प्रिय विद्यार्थी मित्र, अर्थ के आधार पर शब्द के विभिन्न भेद हम समझ रहे हैं, जिसमें हम एक भेद समझेंगे जिसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले हम श्रुति सम और भिन्नार्थक इन दो शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, श्रवण करना। सम का अर्थ होता है एक समान, यानी दो अलग अलग शब्दों का उच्चारण हो रहा हो पर दोनों शब्दों के उच्चारण सुनने में एक समान लग रहे हो, उन्हें हम कहेंगे श्रुति सम। और भिन्नार्थक किसे कहेंगे? भिन्न अर्थ देने वाले, अलग अलग अर्थ देने वाले। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि श्रुति सम भिन्नार्थक यानी दो अलग अलग शब्द है, दोनों का उच्चारण सुनने में एक समान लग रहा हो पर दोनों के अर्थ भिन्न है, अलग अलग है। हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। बहुत से शब्द एकाध अक्षर या मात्रा के फर्क के बावजूद सुनने में एक से लगते हैं, यानी दो अलग अलग शब्द है, दोनों में एकाध मात्रा का फर्क होता है। जैसे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ऊपर एक मात्राएं, दो मात्राएं, ऐसे छोटे छोटे फर्क होते हैं पर फर्क है ज़रूर। तो ऐसे कुछ मात्राओं फर्क के कारण ये दो शब्द सुनने में समान लगते हैं, परंतु मात्रा के फर्क होने के कारण इनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। समझ रहे हो? किंतु उनके अर्थ में काफ़ी अंतर रहता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम, सुनने में एक जैसे लगने वाले, भिन्नार्थक किंतु अर्थ में भिन्नता रखने वाले, ऐसा इन्हें कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे अनल, इसका अर्थ है आग। अनिल, इसका अर्थ है हवा। अनल और अनिल, यदि हम जल्दबाजी में इन्हें सुनने का प्रयत्न करें तो ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक समान हो। वास्तविक दोनों शब्द में एक छोटी सी मात्रा का फर्क है और ये छोटी मात्रा उन दोनों शब्दों के अर्थ को भिन्न बना देती है। अनल का अर्थ आग है, अनिल का अर्थ हवा। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं। अपेक्षा का अर्थ है इच्छा, उपेक्षा का अर्थ है अनादर, अपमान, तिरस्कार। समझ रहे हो? अपेक्षा का अर्थ है इच्छा, यार मेरी अपेक्षा है कि तू मेरे काम आए, यानी मेरी इच्छा है कि तू मेरे काम आए, ऐसा हम कहते हैं। उपेक्षा, यार उसने मेरी उपेक्षा कर दी, मेरा अनादर कर दिया, इंसल्ट कर दी मेरी। शब्द दो है, दोनों की कुछ मात्राओं में फ़र्क है, भले ही उच्चारण एक समान लग रहे हो पर अर्थ भिन्न है।